हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो यूनिट 2 की सबसे लास्ट वीडियो है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की ये क्लास यूनिट 2 की लास्ट क्लास है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। साथ ही इस वीडियो के साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें यूनिट 1 से लेके आज तक की क्लास आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल पार्ट्स के थ्रू वहाँ पे सेट मिलेगा। तो अगर आपने कोई भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो किसी भी टाइम पे, जैसे आपको सूटेबल हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक ईजी लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ कि जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें एक एंटरप्रेनर, जो एक व्यक्ति है, जो एक बिजनेसमैन है, जिसे हम ऑनर भी कहते हैं, उसका समाज के प्रति जो भी दायित्व बनता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, उन सभी को पूरा करना। साथ ही अगर हमारे बिजनेस से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो कि एक सोसाइटी के लिए गलत है, या एक समाज में उसके प्रति गलत भावना बनी हुई है, गलत थिंकिंग बनी हुई है, तो उन सभी को दूर करना एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सारा आ जाता है हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो इसको हम बिल्कुल अब वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बताता है। तो सबसे पहले है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअली स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर डेवलप एंड फंड सोल्यूशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, जितने भी एक प्रोसेस माना जाता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को, जिसके अंदर इंडिविजुअली कोई बिजनेसमैन, कोई ओनर क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, नई नई चीज़ों को डेवलप करता है, साथ में कोई जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करता है, साथ ही क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली एक सोशल इशू को एड्रेस करता है। मतलब कि जो भी एक समाज में इशू बनी हुई है उसको एक डायरेक्टली पता करता है, एड्रेस करता है। ये सोशल एंटरप्रेन्योर क्या है कि एक सोशल एंटरप्रेनर एक व्यक्ति है जो कि क्या करता है, बिजनेस के आगे जो भी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करता है। साथ ही जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी कंट्री है, जो हमारा वर्ल्ड है, जहाँ तक हमारा बिजनेस फैला हुआ है, उसके आगे हम अपने आप को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं। मतलब अपने एक बिजनेस की जो भी एक गुडविल है, एक अच्छा एक पॉजिटिव वे में उसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा किस में आ जाता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। और ये जो एक टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, एक बिजनेसमैन के लिए देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखोगे कि आपका जो बिजनेस है या जिस भी बिजनेस को हम चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज में है। समाज हमारे बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी में हमारे बिजनेस की क्या गुडविल है, ये सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रॉफिट के लिए। हमारे जो बिजनेस की जो प्रोडक्शन है, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम हो, इन सभी में इसका काफ़ी एक रोल हो जाता है, या कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिलेशन हो जाता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही जो एक सोशल एंटरप्रेनर, जो एक व्यक्ति है, जिसे हम बिजनेसमैन भी कहते हैं, जिसे हम ऑनर भी कहते हैं, उसके लिए काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट बन जाता है, जिसके अंदर क्या करता है वो सोसाइटी के अंदर या समाज के प्रति जो भी हमारे बिजनेस के लिए जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ है उन सभी को दूर करते हैं। उसके बाद है सोशल एंटरप्रेनर चैलेंज देमसेल्व्स टू बी ओपन माइंडेड एंड अप्रोच प्रॉब्लम विदाउट द ट्रेडिशनल व्यूज एंड स्टिग्मा। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो सोशल एंटरप्रेनरशिप है वो एक चैलेंज की तरह लेता है। उसका जो व्यक्तित्व है वो ओपन माइंडेड रहता है, अप्रोच रहता है प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को जो भी उनका सोल्यूशन है वो निकालना विदाउट ट्रेडिशनल व्यूज़ के। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो अपने व्यूज़ को गलत वे में लेके जाए, उसको क्या है, अपना जो माइंड है वो ओपन माइंडेड रखना, हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह उसको क्लियर करना है, उस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस करते हुए उसको सोल्यूशन मिलाना है, नए नए आइडियाज़ को सोचना है, नए नए मेथड्स लगाने अपने बिजनेस में, जिससे उसके बिजनेस में जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी है, उन सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। साथ ही जितने भी फैक्टर या वेरिएबल जो उसके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उन सभी को एनालाइज करना है, उससे अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उन सभी को पूरा करना है। ये सारा किस में आ जाता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में या वन लाइन में डिफाइन करें तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि एक एंटरप्रेनर्स के द्वारा समाज में उसके बिजनेस के प्रति जो भी एक प्रॉब्लम आ रही है उन सभी को दूर करना, सोसाइटी की जो भी नीड है हमारे बिजनेस को लेके, हमारे जो व्यवसाय है उसको लेके, उन सभी को पूरा करना। ये सारा ओवरऑल आ जाता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो आई थिंक आपको ये मीनिंग समझ आ गया होगा कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है फीचर्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कि एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले है कैपिटल फंडिंग। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सीक देयर इनिशियल फेजेस ऑफ फंडिंग फ्रॉम, इसके अंदर ये माना जाता है
कि जो एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जितने भी आपका एक फंडिंग है कैपिटल को लेके, या कह सकते हैं कि एक मिशन रहता है आपका किसी भी चीज़ को पूरा करने का, या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपको बिजनेस को चलाने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, इसको सोशल के समाज के अंदर अपने बिजनेस की जो एक गुडविल है, ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस की जो एक व्यक्तित्व, एक स्थिति है, एक जो उसका नेचर व्यवहार है, उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे ताकि आपको क्या है, जितने भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आएंगे वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सके, काफ़ी आसानी तरीके से मिल सके, क्योंकि आपको उस पर रिटर्न देना होता है। तो रिटर्न के थ्रू ही आपका बिजनेस का जो नाम है या उसका जो एक गुडविल है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो फीचर्स है वो कैपिटल फंडिंग करना है। हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को फंड करके उन पर अच्छा इन्वेस्ट करके उस पर अच्छे तरीके से रिटर्न देना है, जिससे क्या होगा, हमारी जो बिजनेस की जो गुडविल है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन आइडेंटिफिकेशन। एक सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी का सोल्यूशन फाइंड करे, या देखे कि बिजनेस में जिस जिस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है उसको वो किस तरीके से हटा सकता है, या उसको कम्प्लीटली उससे निकल सकता है, या उस तरीके की प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हो रहा है हमारे समाज में उस तरीके को कैसे सॉल्व कर सकता है। तो एज ए उसको बिजनेसमैन अपने आप को ऐसा स्किल डेवलप करना है जिससे वो क्या करे, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन को आइडेंटिफाई भी कर सके। साथ ही जब बिजनेस में जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनका जब सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लेगा कि किस तरीके से बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये हमारे बिजनेस को कैसे प्रभावित करेगा, इसका जो इफेक्ट है वो हमारे बिजनेस के लिए कैसे कैसे आ सकते हैं, प्रॉफिट में जा सकते हैं, लॉस में जा सकते हैं, कंप्लीटली उसको आइडेंटिफाई करेगा, देन उसका सोल्यूशन फाइंड करेगा। तो ये सारा हमारा आ जाता है फीचर्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट ओरिएंटेड। जो एक जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है उसका ये तो मेन मकसद रहता है कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब कि उसका जो एक व्यक्तित्व है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट की ओर होना चाहिए, कि उसका माइंड हमेशा ये कहना चाहिए कि हमें किसी ना किसी तरीके से अपने बिजनेस में प्रॉफिट लेके आना है। तो उसके बाद क्या कहता है, द एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड आर एसोसिएटेड विद नॉन प्रॉफिट सेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन। कई एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे भी रहते हैं, उनका फील्ड इस तरीके से भी रहता है कि उनका जो एक सेक्टर है वो नॉन प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या करना, बट दिस डज नॉट एलिमिनेट द नीड ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट ना रहे। बेशक उसका जो मकसद है या ऑब्जेक्टिव है वो बस अच्छे तरीके से वर्क करके प्रॉफिट अर्न करना है, बट कहीं ना कहीं उसका एक मन में एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करे। आफ्टर ऑल एंटरप्रेन्योर नीड कैपिटल टू कैरी ऑन विद द प्रोसेस एंड ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो हर एंटरप्रेन्योर का ये ऑब्जेक्टिव रहता है, नीड रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल उसके बिजनेस में आ सके, उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर सके, सोसाइटी में उसका एक पॉजिटिव चेंज लाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, हर तरीके से अपने पूरा 100% लगा के हर तरीके से प्रॉफिट को ओरिएंट करने का एक ड्रीम रखेगा, या उसको कंप्लीट करने का एक सोचेगा, नई नई स्किल्स को लगा के या किसी भी तरीके से उसको कंप्लीट करने का एक मन में भावना रखेगा। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। इसके अंदर है, इवन दो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वेस्ट इन ओनली फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज, देयर प्रॉफिट में बी डोनेटेड टू चैरिटी और यूज्ड फॉर अदर। जैसे कि आप देखोगे बिजनेस में तरह तरह की इनकम आते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज है वो इनकम के कई रहते हैं, हमारे बिजनेस में तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती है जिससे हमें प्रॉफिट अर्न होता है। इसके साथ में क्या होता है, प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं बट समाज में अपने दायित्व जो भी आपका बनता है एज ए बिजनेसमैन, या समाज के प्रति हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है उसके अंदर क्या है, आपको समाज में तरह तरह के दान करने होते, चैरिटी देनी रहती है। तो आपका मतलब कि कई तरीके के ऐसे डोनेशन करने होते हैं, तो आपका एफर्ट्स होना चाहिए कि आपको क्या करना है, अपने इनकम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, इनकम को सही तरीके से उसका उपयोग करना है। जितने भी रेवेन्यूज़ आ रहे हैं तो अपना बिजनेस में तो मेंटेन करना ही है सारे वर्क को, बट आपको एक समाज के प्रति जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, जो आपका दायित्व है, उसमें क्या करना है, अपनी इनकम को, अपने आय को, रेवेन्यू को थोड़ा सा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके समाज में भी उसका एक आपको दान देना है। ये कह सकते हैं कि बिजनेस में जो भी आपका प्रॉफिट है ना उसको आपको समाज में भी थोड़ा ना थोड़ा उसको देना है।
उसके बाद जैसे एग्जांपल दे रखा है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, मोहम्मद यूनुस ऑफ ग्रामीण बैंक हु स्टार्टेड ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन बांग्लादेश। इन ये एक एग्जांपल दे रखा है कि जो मोहम्मद यूनुस है जो कि ग्रामीण बैंक में उन्होंने स्टार्ट किया था एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, जो कि बांग्लादेश में है। तो ये इस तरीके से एफर्ट्स लगाते हैं जिसमें क्या करते हैं बिजनेसमैन अपने बिजनेस का कुछ पार्ट क्या करते हैं सोशल हमारे सोसाइटी जो है उसमें उसको दान करते हैं, डोनेट करते हैं, या तरह तरह के उसमें वर्क करवा के काम करवा के अपने बिजनेस का जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट का पार्ट है वो उसमें डोनेशन करते हैं, या कह सकते हैं उसमें अपना एक एफर्ट्स लगा देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे डायरेक्टली कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और टॉपिक के साथ ही ये जो हमारी यूनिट 2 है ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यूनिट 2 हमारे थोड़ी सी छोटी थी, यूनिट 1 के हमारे 10 पार्ट बने, बट इसका आई थिंक 6 या 7 ही बने। लेकिन आपका जो यूनिट 2 है ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ की इसी वीडियो के साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप जाके क्या कर सकते हो, सारी वीडियोज़ को पार्ट्स के थ्रू, जैसे आपका जो बुक है उसमें आपका क्या रहता है कि 1 बाय 1 सारे लेसन बने रहते हैं, सारे टॉपिक्स रहते हैं। सेम ऐसे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपका जो भी सिलेबस है, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसका बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें डिफाइन करे हुए बिल्कुल पार्ट्स के थ्रू। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, आप प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से पार्ट्स के थ्रू वहाँ से देख सकते हो। साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका जो इस तरीके का शेयरिंग है और सब्सक्रिप्शन है, लाइक है, ये काफ़ी अप्रिशिएट करता है वीडियो को मेक करने के लिए। सो थैंक यू सो मच कि हमारे अगर आप यहाँ तक वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें।